सुप्रीम कोर्ट किसी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकती, आरओस को नहीं कह सकते फलां के कागजात मंजूर कर लो। चीफ जस्टिस ने पीटीआई को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पूछने पर लतीफ खोसा ने बताया, इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं पढ़ा, जवाब के लिए 3 रोज की मोहलत दी जाए। पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। अदालत की तहरीक इंसाफ को बल्ले की वापसी, दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी। इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें, आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे। क्या चाहते हैं? अदालत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी उठा ले। पीटीआई क्या ये चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से सवाल। रिमार्क्स दिए, ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। जब इलेक्शन कमीशन कानून की खिलाफ वर्जी करेगा हम एक्शन लेंगे। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ के सिवा किसी और जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस लग गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में रेफरेंस दायर किया था। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस सुना जाएगा। आम इंतखाबात का काउंटडाउन जारी। पोलिंग में सिर्फ 1 महीना रह गया। कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला भी जारी है। एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात दर्ज करार। इस्लामाबाद में जफर अली शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। एनए 133 से सरदार हारून को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर ट्राइब्यूनल में पीपी 55 से अरसलान हफीज के कागजात दर्ज करार। पीपी 160 से अमारा अली जान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। पीपी 150 से इबाद फारूक की नाअहली बरकरार। पेशावर ट्राइब्यूनल में 38 अपीलें सुनी जा रही हैं। मियां खलीकुर रहमान खतर के कागजात नामजदगी मंजूर। कोयटा ट्राइब्यूनल में 405 अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी। नून लीग की जाती उमरा लाहौर में मुशावरती बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर सलाह मशवरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मुशावरत। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत की शिरकत। कराची में सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। एनए 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला होगा। इस सीट पर एमकेएम के मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। ख्वाजा साद रफीक मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। नून लीग का लाहौर में किसी पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला। कौमी असम्बली के हलकों पर उम्मीदवार फाइनल। लाहौर किसी कारोबारी या खिलाड़ी नहीं, सिर्फ भुट्टो का। इलेक्शन में घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो सियासी मुखालिफिन पर चढ़ दौड़े। अपने इंतखाबी हल्के एनए 127 में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। बोले 8 फरवरी को अवाम पुराने सियासतदानों को छोड़कर नौजवान क़यादत मुंतखब करेंगे। पीपल्स पार्टी कल डेरा बुगटी में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। अब पीटीआई को वोट नहीं दूंगा। पहले ये सोचकर वोट दिया कि तहरीक इंसाफ गवर्नेंस के मसाइल हल करेगी। पीटीआई की मंसूबा बंदी थी, ना तैयारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जाती तौर पर 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने के सवाल पर बोले, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। पूछा गया, क्या नून लीग को इक्तदार में लाया जा रहा है? निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, नहीं जानता किसी जमात के लिए ऐसा किया जा रहा हो।
बाजोड़ में अमन दुश्मनों का वार, पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी पर सर्च ऑपरेशन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुल्क भर में ठंड का राज, बाला इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादिये ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहर में 4 इंच और पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला में बारिश, लोरालाई, पशीन मस्तोंग और किलात में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर में खुश्क सर्दी के डेरे, कराची में ठंडी हवाएं। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार, एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की तलब बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की लोड शेडिंग, घरों के चूल्हों में गैस प्रेशर कम हो गया। अवाम महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की फी किलो कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। हर बच्चे को माजूरी से बचाने का मिशन, साल 9 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदादे पोलियो मुहिम 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। पहला मरहला आज से 14 जनवरी तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 15 से 19 जनवरी तक शेड्यूल। दूसरे मरहले में लकी मरवत और जुनूबी वजीरिस्तान में बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है, कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी कोशिश है सरकारी सतह पर कैंसर का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाए। गरीब और मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। अस्पताल के इंतजामी और माली उमूर मुकम्मल तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द। म्यू अस्पताल कैंसर वार्ड को भी मनावा मुंतकिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 90 पॉइंट्स इजाफा, 64,605 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता, 281 रुपए में फरोख्त। सऊदी अरब के शहर जद्दा में आलमी हज एक्सपो का आगाज। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज मुआहिदा तय पा गया। सऊदी वजीर हज तौफीक अल रबिया और पाकिस्तानी निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है, हज एक्सपो में हुजाज की सहूलत के लिए मजीद मुआहिदे होंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।